वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे कि आपको पता है कि हम डेली जो है 6 बजे मिलते हैं और एक नई नोटिफिकेशन को डीकोड करते हैं। आज मैं आपके सामने एक नई नोटिफिकेशन लेके आई हूँ जो भाई यहाँ पे किसकी तरफ से आई है, भाई CSIR की तरफ से आई है। मतलब यहाँ पे सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से आई है, जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में है। और पोस्ट जो है बहुत सारी आई है, मल्टीपल ग्रेजुएशन के लिए जो आई हैं, जिसको हम आज डीकोड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू नोटिफिकेशन अड्डा। और मेरा नाम तो आप जानते ही हैं, वो है सौम्या ओम प्रकाश। तो चलिए शुरू करते हैं। बेटा जी, जब मैं बात करती हूँ आपके नोटिफिकेशन की, इंपॉर्टेंट डेज की, तो यहाँ पे एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि भाई जो आपकी नोटिफिकेशन है, ठीक है, ये जो आपकी एडवर्टीजमेंट आई है, ठीक है, ये आपकी 21 तारीख को ही आ गई थी। मतलब यहाँ पे जो आपके रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो बेटा 21 तारीख से ही शुरू हो गए हैं, ठीक है। और वहीं पे अगर हम बात करते हैं तो इसकी लास्ट डेट क्या रहने वाली है, तो बेटा वो 20 जून रहने वाली है। तो आप में से कोई भी जो यहाँ पे अब एलिजिबल होगा तो याद रखिएगा कि आपको जो फॉर्म है वो बेटा जी 20 जून से पहले क्या है, भरने पड़ेंगे। अब जब आप कहते हैं कि भाई यहाँ पे कौन कौन सी डेजिग्नेशन हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टेक्निकल ग्रुप 3, टेक्निकल ग्रुप 2 की क्या है हमारे पास पोस्ट आई है। ये देखिए टोटल यहाँ पे 8 पोस्ट है। टेक्निकल ऑफिसर जो है वो आपके 3 की, ठीक है। एंड वहीं पे अगर हम बात करते हैं तो टेक्नीशियन जो 1 रहेगा, जो आपका ग्रुप 2 है, ठीक है, उसके लिए क्या है 14 पोस्ट है। जो पे के लिए वो बहुत अच्छा है। अगर हम बात करते हैं आपके इन पोस्ट के लिए जो टेक्निकल ऑफिसर्स है, तो बेटा यहाँ पे आपकी जो है सैलरी वो 4500 से लेके 1.5 लाख तक जो है आराम से जा सकती है, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली टोटल एमोल्यूमेंट आपको 90,000 मिलेगा, ठीक है। अपर एज लिमिट क्या रहेगी बेटा 30 रहेगी, और मिनिमम एज लिमिट क्या है बेटा 18 रहेगी। वहीं पे टेक्नीशियन की क्या है बेटा, अगर हम बात करते हैं तो 19,900 से शुरू होगी, 63,000 तक जा सकती है। और आपको मिलेगी कितनी, अप्रॉक्सीमेटली 40,000 जो है मिलेगी, जिसकी मैक्सिमम अपर लिमिट 28 है, लेकिन मिनिमम आपकी इसकी भी क्या है 18 ही है, ठीक है। यानी जो आपके मिनिमम डेट्स है उसमें कोई भी बेटा जी चेंज आपको देखने को मिलेगा नहीं, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ अब ठीक है। चलिए जब हम और नीचे चलते हैं तो यहाँ पे आपको एजुकेशन बताई हुई है, जैसे कि टेक्निकल ऑफिसर आपके फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो बेटा जी इट्स मस्ट कि आपने अपनी बैचलर्स में क्या की हो, इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो कहीं ना कहीं पे परस्यू की हो, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। एल्स आप यहाँ पे अगर मास्टर्स कर रखी है तो उसमें भी आपके फिजिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स जो है होना चाहिए, बिकॉज आप एक स्पेसिफिक पोस्ट के लिए क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। उसी तरीके से जो हमारी सेकेंड पोस्ट है बेटा वो कंप्यूटर साइंस के लिए है। तो इट्स मस्ट कि आपने अपने क्वालिफिकेशन में मास्टर्स में या बैचलर्स में कंप्यूटर साइंस की हुई हो। सेम गोज फॉर इलेक्ट्रिकल, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल आपकी क्या है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिक्स के लिए जो टेक्नीशियन है, तो अपने ग्रेजुएशन में आपने इलेक्ट्रिकल करी होनी चाहिए। और यहाँ पे लिखा गया है कि देखो आपको क्या है, मिनिमम जो है मार्क्स लाने हैं, जो आपके 60% यहाँ पे होते हैं, ठीक है। तो वो आपको मिनिमम अपने मार्क्स लेके आने हैं। एक चीज़ याद रखना कि जब मैं बात कर रही हूँ आपके टेक्निकल ऑफिसर की, तो वो बेटा ग्रेजुएट्स के लिए है, लेकिन जब मैं टेक्नीशियन की बात कर रही हूँ तो बेटा वो क्या है 12th पास के लिए। यानी इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स है, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपने या तो डिप्लोमा जो होता है, ठीक है, वो करा होना चाहिए, ठीक है, या फिर आपने 12th जो है वो आपके नॉन मेडिकल से पास होनी चाहिए, ठीक है। वहीं पे साइंस में जो 10th में है उसमें भी आपके पास क्या है, साइंस के सब्जेक्ट जो है होने चाहिए। ये लिखा हुआ है विद मिनिमम 55% मार्क्स, बट मैं हमेशा 60 बोलती हूँ फॉर अ सेफ साइड, ठीक है। वाई आपको हमेशा बॉर्डर लाइन पे रहना है, हमेशा एक्स्ट्रा रहोगे तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू ओनली, ठीक है। तो सेम चीज़ है कि भैया आप जिस पोस्ट के लिए भरेंगे वो ग्रेजुएशन होनी चाहिए, बाकी 12th वाले के तो आपके पास एसएससी होना चाहिए, आईटीआई होना चाहिए, और ग्रेजुएशन जो है +2 जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए। वहीं पे बेटा जो इसके सिलेक्शन होंगे वो 3 पेपर्स में होंगे, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। जो पेपर 1 होगा वो क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, जो पेपर 2 और पेपर 3 होगा उसके बेसिस पे ही आपकी क्या है मेरिट बनेगी। जब आपका पेपर 1 क्लियर हो जाएगा तभी आप पेपर 2 और पेपर 3 के लिए क्या रहेंगे बेटा, एलिजिबल रह पाएंगे। ये चीज़ याद रखना, ठीक है, एज पर देयर स्क्रीनिंग कमेटी जो है। तो जब पेपर 1 हो गया, ठीक है, तो आपको सेकेंड और थर्ड पेपर के लिए बुलाया जाएगा, और सेकेंड और थर्ड पेपर के बेसिस पे ही जो है आपको मेरिट बनेगी, और उसके बाद जो है आपके सिलेक्शन पता लगेगी। तो याद रखना कि फर्स्ट पेपर हमेशा क्वालिफाइंग इन नेचर है इनका, और सेकंड और थर्ड के बेसिस पे बेटा जी आपको सिलेक्शन यहाँ पे जो है दी जाएगी। पहले ही बता दिया है कि अगर यहाँ पे आपकी टेक्निकल ऑफिसर का पेपर है तो उसमें देखो ओएमआर शीट बेस्ड ऑफिसर हो, ओएमआर शीट बेस्ड आपका क्या होगा, एग्जाम कंडक्ट होगा, बिकॉज ऑफिसर बेस्ड है। जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की है 200 क्वेश्चन होंगे, 3 घंटे जो है आपको यहाँ पे दिए जाएंगे, ठीक है। ये देखो
पेपर 1 का पहला घंटा जो है आपको दिया जाएगा, ठीक है, उसमें आपको मेंटल एबिलिटी जो है वो पूछी जाएगी, ठीक है, वहीं पे आपसे जो है मेंटल एबिलिटी के बाद इंग्लिश और जीके जो है वो आपसे यहाँ पे पूछी जाएगी। याद रखना कि 1 नेगेटिव मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर भी यहाँ पे लिखा गया है। फिर आता है बेटा जी आपका पेपर 3 और 2, तो उसमें सेम चीज़ है कि आपके सब्जेक्ट के बेसिस पे जो है एग्जाम्स आपके लिए जाएंगे। फिर अगर हम बात करते हैं बेटा जी टेक्नीशियन की, तो उसमें भी यही कहा गया है कि देखो आपको 150 क्वेश्चंस होंगे, 2 hours 30 minutes आपको दिया जाएगा। यहाँ पे देखो SSC प्लस ITI स्लैश या फिर आपने क्या किया हो बेटा 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट किया, तो ये भी आपका ऑफलाइन टेस्ट होगा। क्वेश्चन जो है हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में आपको अलॉट किए जाएंगे। ये रहा आपका पेपर 1, फिर ये रहा आपका पेपर 2। सॉरी, ऊपर एक चीज प्लीज क्लैरिफाई कर लेना कि पेपर 1 जो है सिर्फ आपका किसका होगा, मेंटल एबिलिटी का होगा। ऊपर भी पेपर 2 में बेटा जी आपसे क्या है, जीके और इंग्लिश जो है पूछी जाएगी, ठीक है। फिर पेपर 3 आपका क्या रहेगा, पेपर 3 आपका यहाँ पे जो है जो भी आपका कंसर्न सब्जेक्ट है उसके थ्रू रहेगा, ठीक है। तो ऊपर भी उस चीज को एक बार रेक्टिफाई कर लेना कि भाई आपका पेपर 1 मेंटल एबिलिटी ही है, पेपर 2 में आपसे जीके जो है वो पूछी जाएगी और इंग्लिश जो है वो पूछी जाएगी, ठीक है। चलिए, मिनिमम एज 18 है वो मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। और जितने भी यहाँ पे एज रिलैक्सेशन है वो आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। फिर SC ST या OBC में तो वो चीज़ जनरल है वो आपको प्रोवाइड क्या है की जाएगी। सो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी जिन्होंने ग्रेजुएशन टेक्निकल उसमें करी है या फिर +2 का जॉब लेना चाहते हैं, तो बेटा बहुत अच्छी आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी है। आप एक चीज़ याद रखना कि फॉर्म जो है बेटा वो कहाँ से फिल कर सकते हो, तो आप जब यहाँ पे 9th पेज पे आ जाओगे तो यहाँ पे सारी चीज़ें जो है आपको गिवन है, ठीक है, कि भी आपकी 500 क्या होगी फीस होगी। देखो आप इस लिंक पे क्लिक करोगे तो आप जो है पहुंच जाओगे, और कोई भी तरीका नहीं है बेटा जी अप्लाई करने का। याद रखना कि भाई 20 जून इसकी आखिरी डेट होगी, और आपको 500 रुपीज़ का मैं बता देती हूँ, 500 रुपीज़ जो है वो आपको फीस इस फॉर्म की जो है देनी पड़ेगी, ठीक है। तो इफ़ यू आर एलिजिबल फॉर द ग्रेजुएशन पोस्ट और फॉर योर 12th बेस पोस्ट, तो बेटा जी प्लीज़ आप अप्लाई कीजिए, बिकॉज बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और 12th के बाद अगर जॉब लग जाए तो क्या ही कहने हैं, ठीक है। इसी के साथ जो है इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ रियली नाइस डे बच्चा, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अगर आप भी ऐसी ही जानकारी जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। डेली हम लोग 6 बजे एक नई नोटिफिकेशन को डिकोड जरूर करते हैं। अपडेटेड रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाएगा। सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ रियली नाइस डे बच्चा, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।